वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु प्रस्तुत गीता ज्ञान सत्र में डॉक्टर सरोजनी सिबदा मैडम का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ जूम मीटिंग में जुड़ी हुई सभी गीता प्रेमियों को मेरा दिल से हृदय से सादर प्रणाम। और ब्रह्मश्री गीता महापत्री जी सर, महावतार बाबा जी, सारे ऋषि मुनियों, योगियों, महंतों, सभी की चेतनाओं को हम वंदन करते हैं, आदर से वंदन करते हैं। तो आज का सत्र कर्मयोग अध्याय 3 पर मैडम बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में गीता ज्ञान का विजडम शेयर करने वाले हैं। तो मैडम प्लीज, हम आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, आप अपना ये विजडम शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम अपने माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, पुराकेशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, कृष्णम वंदे जगत गुरु के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, गीता माता को, श्री कृष्ण को और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को इस तकनीकी को कोटि कोटि नमन। आज के इस कर्म योग में किस प्रकार हम कर्म को कर्म योग के रूप में बदल सकते हैं और अपने को उन्नत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। तो इसके पहले हम सभी लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। चश्मा जरा उतार दीजिए और हाथों में, दोनों हाथों को मिला लें और पीठ को सीधा करें और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने अंदर चलती हुई सांसों को निहारते रहेंगे।
ये सांसों के साथ ध्यान सागर में डुबकियां लगाएंगे। हम अपनी आंखों को, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखते हुए करते हुए 5, 4, 3, 2, 1, फिर अपनी वास्तविक स्थिति में हम आएंगे। इसके मंगल दृष्टि को सबके प्रति प्रसार करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। कल हम लोग ज्ञान निष्ठा, कर्मयोग निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठाओं के बारे में देखे थे। हर एक को मोक्ष चाहिए, आनंद चाहिए। मोक्ष को ही परमावधि मानते हुए सन्यासी ज्ञान योग में रहते हैं और उसी मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानते हुए गृहस्थ कर्मयोग में रहते हैं। यहाँ पर साधारण कर्म कर्मयोग के रूप में बदल जाते हैं। मैंने कर्म सभी करते हैं, वही कर्म, उन्हीं कर्मों को करना है। उन्हीं कर्मों के साथ हम कैसे उन्नत स्थिति में पहुंच सकते हैं। कर्मों को बदलने की जरूरत नहीं है, कर्मों के प्रति अपनी भावना को बदलना है। यहाँ पर अर्जुन तो गृहस्थ है, इसीलिए हम जैसे गृहस्थों को कर्मयोगी बनना है, ना कि कोई किसी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, त्याग करने की जरूरत नहीं है। यही अवस्था इस कर्मों में ही कर्मयोगी बनने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे संभावनाएं हैं। और यह भी बात कह रहे हैं कि केवल कर्मों को छोड़ने मात्र कोई भी सन्यासी नहीं बन जाता, क्योंकि यहाँ अर्जुन वो सन्यासी बनने की बातें कह रहे थे। तो सन्यासी के साथ हमारा जो संबंध है उसको देखना है।
वो युद्ध भूमि में उतरकर युद्ध नहीं करना चाहता है और भिक्षाटन करना चाहता है। ये दोनों बात, युद्ध भूमि में आकर युद्ध को छोड़ना भी ठीक नहीं है और एक क्षत्रिय होते हुए भिक्षाटन करना भी ठीक नहीं है। तो ये समझना है। मैंने जो कर्म हमें विहित कर्म, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना विहित कर्म है, उसके छोड़ने मात्र और सन्यासी नहीं बन जाता। क्योंकि कर्म योग, कर्मों में ही, कर्मों के प्रति हमारी भावना को बदलते हुए हम अपने को शुद्ध करना है। तभी हम ज्ञान योग के लिए हम योग्य बनते हैं। और दूसरी बात, सन्यासी बनना एक बात है, किसी भी कारणवश जब भी गुस्सा आता है तो हम ये छोड़कर चले जाएंगे करके बोलते हैं। सन्यासी की जीवन बहुत अच्छा है करके ऐसे भी समझते हैं। लेकिन सन्यासी के रूप में रहकर उस प्रकार का जीवन बिताना अलग है, उस ऐसा रहना अलग है, ढोंग रच सकते हैं। लेकिन असली जीवन, सन्यासी का जीवन किस प्रकार होता है, उसको देखने के बाद ही पता चलता है हमें। और मन में राग द्वेष हो, मैंने इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मन में किसी प्रकार की उलझन हो, राग द्वेष हो या अशांति हो, तो उसको छोड़ने के लिए सोचते हैं और सन्यासी बनना चाहते हैं। लेकिन मन में जब तक राग द्वेष होते हैं तब तक किसी को भी संन्यास लेने मात्र हमको वो सुख प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए ऐसे ही रहकर, इसी स्थिति में रहकर हम इसको शुद्ध करने की बात को देखना है। कर्मों को त्यागने मात्र सन्यासी नहीं बन जाते हैं। अगर ऐसे ही है तो समाज में जितने भी निकम्मे हैं वे सभी उन सभी को हम सन्यासी कह सकते हैं। कई सन्यासी के नाम पर कई लोग हैं, तो उनको देख के, उनकी जिंदगी को देखते हुए, जीवन विधान को देखते ही समाज में आज प्रश्नार्थक हो गया। तो इसीलिए हमें बार बार इसके प्रति चेतित होना है कि अपने कर्म योग द्वारा ही चित्त शुद्धि को प्राप्त करना है। तभी हम ज्ञान योगी बनने के लिए योग्य बनेंगे। कर्म योगी बनना है, फिर बाद में ज्ञान योगी। ये दोनों माने कर्मों को जब शुद्ध करने लगते हैं तो उसी में ज्ञान भी निहित हो जाता है। इस संदर्भ में बुद्धियों का आश्रय लेने के लिए कृष्ण ने कहा अर्जुन से, लेकिन उसके मन में एक भावना होने के कारण ये संन्यास लेने की भावना ज्यादा ही घर कर गई उसमें। तो उसी को लेकर, उसी भावना के साथ वे सब सुन रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक भिखारी की तरह, माने मुझे यह चाहिए वो चाहिए, चाहतों के बीच में रहते हैं। जब तक हम चाहतों के बीच में रहते हैं हम बंदी हैं। तो उस संदर्भ में कह रहे हैं कि दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। सांख्यों की बात ये है। मैंने धनंजय, तुम तो धन को जीत लिया, उन्हें बहुत कामयाब हो गया हो, हाँ, तो ये काम भी तुम कर सकते हो। इस प्रकार का प्रोत्साहन दे रहा है। मैंने एक एक शब्द का संबोधन करते समय उसके पीछे उन्होंने जो कार्य किए थे, तो उन कार्यों के प्रति उनकी क्षमता मालूम होती है। तो इसीलिए धनंजय करके यहाँ पे संबोधित किया। मैंने तुम तो वो तो साध लिया, धन को छोड़ना,
बहुत मुश्किल है। फिर भी उन्होंने धन के प्रति कोई लालसा नहीं रखे। बुद्धि योगात् कर्म दूरेण अवरम ही। मैंने यहाँ बुद्धि योग से कर्म, माने कर्म जो हम सामान्य कर्म करते हैं, दोनों के बीच में काफी दूर है। तो इसको हमें समझना है, ये दूरी क्या है। माने काम्य कर्म और बुद्धि योग दोनों के बीच में, माने मन और बुद्धि के बीच में जो दूरी है, मन, जब तक मन है तक चाह है। जहां मन है वहां चाह है। काम्य कर्म का मतलब माने मन के साथ चलना। मन क्या करता है? भटकाता है। हम मन के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले अभी कभी भी हम मन को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया। मन जैसा कहता है वैसा चलते रहते हैं। जब तक हम मन के अधीन में हैं, वो गुमराह कर देता है। इसका मतलब है लौकिक बंधनों में हम पड़ रहे हैं। लेकिन हमको चाहिए, अर्जुन ने क्या कहा? श्रेय चाहिए मुझे। मुझे जो श्रेय का मार्ग ही बताना। तो जब उन्होंने शिष्यस्ते हम साधुवाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं, साधिमाम, उसे शासन करो, तन्मे ब्रूहि, वही बताओ हमको। ये मन के अधीन में रहना ही अज्ञानता है। तो दूसरी बात, हमको बुद्धि भी दी गई। अगर बुद्धि के साथ व्यवहार कर रहे हैं, माने सही रास्ते पर चल रहे हैं। हमको अपने अंदर, हम सबको मालूम है, हम मन के साथ चल जाते हैं। ये नहीं करना है करके समझते हुए भी हम, माने अब मन की प्रबलता तीव्र होने के कारण हम मन के साथ चल जाते हैं, जबकि अंदर से मालूम होती है हमको ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। इसके लिए हमें प्रयास करना है। इसीलिए दोनों के बीच में दूरी, मैंने हर पल बुद्धि क्यों दिया गया है? हर पल हम उन्नत बनने के लिए दिया गया है। तो उसके साथ हम चले तो जो श्रेय हम मानते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ, माने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक और मन, एक और बुद्धि। अगर हम उस बुद्धि के साथ हम चलते हैं, समझ लो हम गम्य तक पहुंच गए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी तरक्की हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के मन में इस तरक्की की बात को लेकर उसकी जो सोच समझ ये है कि पैसे, ओहदे, संपत्ति, ये सभी, इन सभी को ही हम मानते हैं तरक्की। तो इस संदर्भ में बुद्धि और मन के बीच में जो किस प्रकार हम उलझ जाते हैं, जहाँ हम देखेंगे श्री कृष्ण की अष्ट पत्नियां मानते हैं श्री कृष्ण के लिए। तो सत्यभामा है, वो तो नरकासुर वध के समय में युद्ध भूमि में भी भाग लिया और उनकी मदद की। ऐसा कहते हैं जब श्री कृष्ण मूर्छित हो गए हैं तो सत्यभामा ही युद्ध को संभाल कर, युद्ध की बागडोर को संभाला और नरकासुर का वध किया। लेकिन उसको अपनी सुंदरता पर, अपनी संपत्ति पर बहुत नाज है और वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है और नेट इश्यू है। कृष्ण को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहती है। और उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना है कि रुक्मिणी के प्रति वे ज्यादा उनका प्यार है करके वो अपनी ओर खींचना चाहती है। तो इस
किस प्रकार हम, तो नारद महर्षि एक दिन ऐसा कहते हैं, ठीक है, कृष्ण को मैंने उसको तोलने की बात आती है यहाँ पे, कृष्ण तुलाभारम जैसे कहते हैं हम, उसको एक सुझाव देते हैं कि उसे मुझे सौंप दो, श्री कृष्ण को मुझे सौंप दो, और तुम उसको पाने के लिए इस प्रकार तुलाभार करके फिर तुम अपनी संपत्ति को पूरा उस पे तराजू पे रखो और उनको तोलो, और तुम्हारा हो जाएगा। तो सत्यभामा को यह ठीक लगता है, और यही बात कृष्ण से भी कहती है। तो कृष्ण कहते हैं, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, बोले, जैसा चाहो वैसा करो, तुम जैसा मानते हो वैसे ही करो, और इसके प्रतिफल को भी तुम्हें देखना पड़ता है, चखना पड़ता है, कि हर एक को एक सीख होनी चाहिए जिंदगी में। हम चाहते हैं ना, मनमानी करते हैं, हम अपनी चाह के मुताबिक चलना चाहते हैं, अगर कोई रोक टोक लगाए तो हमें पसंद नहीं है। तो श्री कृष्ण ने भी देखा, ठीक है, तुम अपने अनुसार चलो। तो जब तुलाभार की बात आई, तो अपनी पूरी संपत्ति को उसको श्री कृष्ण को एक पलड़े में बिठा दिया, और दूसरी ओर अपनी संपत्ति, जो भी जेवरात है, धन है, वो सब सब कुछ वहां पे उस दूसरे में पलड़े में लगा दिया। कितना भी घर की सारी वो धन के रूप में जो है, जेवरात के रूप में जो है, तो वो उन सभी को लाकर वहां पे रख दिया, लेकिन एक रत्ती भर भी वो तो पलड़ा इधर उधर नहीं हुआ, जैसा कि वैसे ही रहा। तो अपने पास जो कुछ भी है यहाँ पे लगा दिया, तो उसको क्या करना मालूम नहीं हो रहा है। तो नारद महर्षि देखे, रुक्मिणी को इशारा किया, रुक्मिणी को जाकर सत्यभामा से ही कहलवाए कि आप कुछ करिए दीदी। श्री कृष्ण को तराजू पर तोलने के लिए सोचे तो वो ये जरा सा भी हिल नहीं रहा है। तो बड़ी विनम्रता के साथ एक तुलसी दल को लाकर रुक्मिणी माता ने उस श्री कृष्ण के चरणों पर रख दी। जैसे ही श्री कृष्ण के चरणों पर रख दी, पलड़ा बदल गया। तो इससे सत्यभामा का मान जो है, जो अहंकार, गर्व, घमंड चकनाचूर हो गया। हम बुद्धि के द्वारा, मैंने बुद्धि के साथ चले तो विनम्रता होती है, मन के साथ चले तो ये घमंड, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इन सब के साथ चलना, लौकिक बंधनों में उलझना। हम जब चाहते हैं श्रेय, तो बुद्धि के साथ चलना, और धीरे धीरे ये सब सीखते रहना, ये साधना है। एक दिन में, दो दिन में हो जाने वाली बात नहीं है। कई वैसे जन्म जन्मों तक बोलते हैं, वैसा कहते हैं कि इस भगवत गीता तक आने के लिए कम से कम हम 150 जन्म लिए, और पिछले जन्म में भी इसके साथ जुड़ने के कारण इस जन्म में इस प्रातः समय गीता का अध्ययन करना, माने हम सब इसके लिए तैयार हो गए हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। इसीलिए प्रातः काल में, इस संध्या समय में इसका प्रयास कर रहे हैं, स्वाध्याय के नाम पर। तो हम कोई भी, माने जो श्रेयस हम मानते हैं, वो तो अहंकार से पाने वाला नहीं है। केवल विनम्रता के साथ गुरु के सामने विनम्र भावना से उनकी कही हुई बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। इसीलिए योगी बन, अर्जुन को बार बार यही कह रहा है कि तुम योगी बन, क्योंकि कर्मयोग में बुद्धि शुद्ध होती है, तदनंतर ज्ञान योगी बनने के लिए रास्ता सुगम हो जाता है। तो फिर भी
उसके मन में जो भावना है, वो सन्यासी बनने की भावना, तो इस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि माने तुम, ये चौथा श्लोक है, आज देखेंगे। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो यहाँ पे नैष्कर्म्यम पुरुष अस्तुते, पुरुषः कर्माणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अस्तुते। तो थोड़ा संस्कृत में एक पजल की तरह यहाँ शब्द इनका मेलजोल होता है, तो थोड़ा हम उसको आगे पीछे सही कर लिया तो पूरा विषय उसी में आ जाता है। मैंने जो भी मानव चाहता है कि श्रेय को चाहता है, तो कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अस्तुते, मैंने कोई भी हमको किसी भी प्रकार की चाह हो तो उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। हम यहाँ बैठे बैठे मुझे मोक्ष चाहिए करके हम समझ लिया, संकल्प कर लिया, बैठ गए, नहीं मिलता। तुम प्रयास करे तो हम एक कदम आगे बढ़े तो भगवान 10 कदम नीचे आकर हमको ऊपर ले जाते हैं। लेकिन पहला प्रयास हमारी ओर से होना है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि तुम समझ रहे हो, वो सन्यासी बनना चाहते हो, लेकिन और युद्ध नहीं करना चाहते हो, युद्ध ना करने मात्र तुम्हें वो जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगी। अगर तुम ना करे तो बाकी लोग करेंगे युद्ध, जो होना है वो होगा। अगर तुम अपने कर्म को सही करे तो तुमको भी तुम भी उस पुण्य में भागीदार बन सकते हो। मैंने एक पुण्य कर्म है के रूप में समझकर तुम अपने व्यवहार करोगे तो तुम्हारी तरक्की या श्रेय संभव है। तुम जो करना है वो ना करके कुछ पाना है तो नहीं प्राप्त होगा। अगर पाने पर भी उसके वैल्यू समझ में नहीं आता, तो इसीलिए कह रहा है कि कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्य न अस्तुते, जो कर्म जो चाहते हो फल, उस प्रकार के कर्म का आरंभ ना हो तो निष्क्रिय नहीं हो पाओगे। संन्यासनात् एव सिद्धिं न समधिगच्छति। तुम जो सन्यासी बनना चाहते हो और युद्ध को छोड़ना चाहते हो, लेकिन तो उससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने धर्म को ही विस्मरण कर रहा है। जब धर्म का विस्मरण हो रहा है, जो फल तुम्हें चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। ने कर्म ही ना करे तो कैसे वो फल प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है। अभी पेड़ चढ़ना है तो पेड़ पर चढ़ने की सीख करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और नीचे उतरना भी, ये भी सीखना है। केवल चढ़ना ही नहीं, उतरना भी। सन्यासी बनना ही नहीं, उस सन्यास का जीवन कैसे बिताना, वो भी मालूम पड़ता है। एक दो दिन हम जरूर भिक्षाटन कर लेंगे, लेकिन तीसरे दिन से हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि वो सन्यास धर्म जो है वो हमको मालूम ही नहीं। हर एक के लिए यहाँ पे बिना उपाय के उपेय प्राप्त नहीं होता है। एक प्रकार का न्याय है, चीर नीर विवेक के जैसा एक उपाय है यहाँ पे, वह प्राप्त नहीं होता तुमको। हर एक के लिए जो साधन, उपाय माने साधन है, उस प्रकार हमें उन साधनों को करना ही पड़ता है। माने हम करते हुए मुझसे हुआ, मैंने किया करके नहीं, मैंने किया अहंकार है,
मुझसे हुआ, वो विनम्रता की भावना। तो यहाँ पे ये कर्म जहाँ नहीं है, कर्म करते हैं लेकिन भावना नहीं है कि मैंने किया करके, वही नैष्कर्म्य है। तो यहाँ पे ये नैष्कर्म्य जो है ये ज्ञान है। ज्ञान तो आत्मज्ञान, ज्ञान माने ही आत्मज्ञान है, नहीं तो तब तक अज्ञानता ही है। हम जितने भी बड़े आदमी ओहदे में हो, धन के साथ हो, बल के साथ हो, लेकिन असली ज्ञान नहीं है अपने पास। इसीलिए कर्मों को छोड़ना नहीं, कर्मों के साथ रहना, कर्मों से जूझना और उस पार तक पहुंच जाना। हम प्रयाण करने के लिए किसी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन वो गम्य आने के पहले ही हम उतर गए तो गम्य कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए कर्म योग को त्याग करना या कर्मों को त्याग करना काफी हानिकारक है। जब आप कर्म करते हुए इस भावना को लेते हुए हम अपने धर्म को निभा रहे हैं, धीरे धीरे वो जो भी बंधन है वो हट जाते हैं। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो सभी लोग पूछते हैं वैसे कि किसी साधु के पास गए तो हमको ये दुख है, वो दुख है करके बताते हैं, अपने दुखड़ा दुखड़ा सुनाने के लिए जाते हैं ताकि वो कुछ उपाय कर ले। ठीक है, हमारे पास किसी कारण दुख है तो वो जो साधन बताते हैं उस साधना को, उन साधनों को अपनाना पड़ता है और उस रास्ते पर चलना पड़ता है, वो साधना करनी पड़ती है। तो कहाँ तक हमें इस प्रकार मैंने मैं मैं आत्मा हूं और आत्मा अकर्ता अभोक्ता, ना करने वाली है ना भोगने वाली है, मैंने समरूप में रहना। इसके पहले हम देखें, समत्वम योग उच्यते, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, दोनों के प्रति एक प्रकार की भावना को रहना है, सम भावना। वही समत्व की भावना ही, वही नैष्कर्म्य, यही योग है करके बताया गया है। इसके लिए अपने मन को मनाना पड़ता है और साधनाएं करनी पड़ती है, शुद्ध करना पड़ता है। ये सभी एक प्रयास है, एक यात्रा हम कह सकते हैं, वही तीर्थ यात्रा। सही रूप में तीर्थ यात्रा अपने मन को सही रास्ते पे लाना हम जरूर भौतिक रूप से करते हैं ताकि कुछ पुण्य को कमाने के लिए, लेकिन हम अपने पास रहकर, अपने घर में रहकर भी इस प्रकार की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इसकी समझ होनी चाहिए, इस प्रकार की सोच करनी चाहिए। थोड़ा मुश्किल इसलिए बाही में हम ऐसा यात्रा करते हैं, धीरे धीरे हम अपने अंदर तक आकर पहुंच जाते हैं। इसके लिए एक विशेष मन, शुद्ध बुद्धि, तब कर्मयोग प्राप्त होता है। अगर उसको हम अपने कर्मों को सही रास्ते पे धर्म के साथ जोड़कर नहीं ले गए तो कहाँ नैष्कर्म्य प्राप्त होता है। यही मैंने श्रवण मनन निधि ध्यास के द्वारा ही इस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं, वही ज्ञान निष्ठा है। कर्म को कर्म योग रूप में करना ही, ज्ञान के द्वारा ही, गुरु के दिए हुए साधनों के द्वारा ही अपने कर्मों को हम योग के रूप में बदल सकते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक हमको मालूम नहीं होता है कि योग मने क्या है। और गुरु का एकमात्र क्या कार्य है कि हमको उस परमात्मा के साथ जोड़ देना, उनका धर्म है। तो यहाँ पे ये जब कर्म करते हैं तो अहंकार, हम अपनी पहले एक उदाहरण देखा, जैसे सत्यभामा की तरह, उसके पास अपने पास कुछ है, ऐसा सौंदर्य है, सुंदरता है, संपत्ति है,
तो उसका गुमान रहता है, लेकिन आखिर में क्या होता है? किसकी जीत होती है? मन की जीत नहीं, बुद्धि की जीत। तो जब तक मन है मई करके वो व्यवहार करता रहता है, माने मैं ही करता, लेकिन उसको किस प्रकार बदलना है? अहम ना हम करता, हरि ही करता। माने भगवान के नाम पर कार्य करते रहो, धर्म के नाम पर, धर्म के साथ धर्म व्यवहार करते रहो। ना हम करता, हरि ही करता। ये कर्मयोग योगी की स्थिति है। और वही बात और भी आगे बढ़े तो मुझसे हो रहा है, मैं केवल एक उपकरण मात्र हूं। अहम अकर्ता, अहम अभोक्ता की स्थिति में वो तो ज्ञान योगी। पहले कर्म योगी ना हम करता, हरि करता, सब कुछ हरि ही है, उसी के अनुसार चल रहा है। लेकिन एक समय में सर्वत्र वही है। मैं कौन हूं इसमें? एक बूंद समान मैं। बूंद समानी समंदर में कत हेरी जाए, हेरत हेरत हे रही। कबीर कहते हैं बूंद समानी समंद में टेकत हेरी रहे। मैंने कहाँ ढूंढे? जब हम समुद्र में मिल गए, एक बूंद के समान सभी नदियां आकर समुद्र में मिल जाते हैं। जब तक नदी के रूप में है तब तक उनका एक नाम है, एक गोदावरी है, एक नर्मदा है, एक सिंधु है, कावेरी है। जब समुद्र में मिल जाते हैं, कहाँ है वो नाम? सब कुछ विलीन हो जाते हैं। तो ज्ञान योगी के लिए सब कुछ परमात्मा ही है। मैं करके कहीं होता ही नहीं। अहम अकर्ता, तो करता ही नहीं है तो भोगता भी नहीं। अहम अभोक्ता। इसीलिए कर्म करना ही सबके लिए जरूरी है। कर्म छोड़ना नहीं, जो तुम्हें दिया गया है, जिसके लिए तुम योग्य हो, जरूर वो काम करना है। समर्पण की भावना, भगवान के प्रति समर्पित होकर, धर्म के साथ जुड़कर अपना व्यवहार करते रहना। क्योंकि जब तक मैं अहंकार है तब तक हम अपने को ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही श्रवण, मनन, निधि ध्यास, गुरु के पास सुनना है, श्रवण करना है। सुनना माने आचरण में लाना। परसों गुरु पूर्णिमा के दिन हम आश्रम में गए, तो एक मैडम बता रही थी। पहले पहल उनसे पूछा क्या है जो मैं कह रहा हूं, तुमने सुना? हाँ सुना है। सुनना का मतलब क्या है? माने आचरण में लाना, उसी को श्रवण। माने ये श्रवण शब्द मामूली तरह से सुनना अलग बात है, सुनते हैं हम भूलते हैं। श्रवण, गुरु के पास जो बातें गुरु से निकलते हैं, गुरु के मुख से, तो उसका श्रवण करना माने आत्मसात करते रहना। इसीलिए बाद में मनन कहा गया है। जो भी एक शब्द भी उनके मुख से निकले, उसको बार बार मनन करे, तब उसकी समझ होती है उसके। जब तक हम समझ नहीं पाते हैं, जिंदगी में आचरण में नहीं आता है। पहले समझना ही एक साधना है, इसके लिए मनन करते रहना। जब मनन करते करते रहते हैं, निधि ध्यास अपने मन में वो निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे करें, कर्मयोगी जो है वही कर्म सन्यासी बन सकता है। पहले कर्मयोगी बने बिना कर्म सन्यासी नहीं हो सकता है। उसी को बोलते हैं कि यहाँ पे कर्म के बिना रहना, एक पल भर भी हम नहीं रह सकते हैं। कर्म करते रहना और उसको समझते रहना, और उससे मतलब उस भावना से, मैं की भावना से धीरे धीरे हट जाना। तो यहाँ पे करें कि वो किस प्रकार बिना कर्म किए बहुत मुश्किल है। कोई भी नहीं था, चींटी से लेकर
आदि तक सभी लोग कर्म के प्रति बद्ध हैं। अपनी रोजी रोटी के लिए तो कोशिश करना पड़ता है। इसी संदर्भ में यह श्लोक, 5वां श्लोक देख लीजिए। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, पल भर के लिए भी, क्योंकि स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार स्वभाव होता है और वो गुण प्रेरित करते हैं। अपने अपने गुणों के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। और यहाँ पे हम गुणों के अनुसार माने अस्वतंत्र है, इसके पहले ही देखा है, मन के अधीन में। इसीलिए त्रिगुणातीत होने की बात कहते हैं। त्रिगुण इनके माने, हम अगर रामायण में देखें तो तामस गुण, रजोगुण, सत्व गुण हम देखते हैं। तामस गुण के लिए कुंभकर्ण एक उदाहरण है, क्योंकि एक खाना पीना सोना, बस इसी में ज्यादा रह जाते हैं। ताकि हम खाएं, बस बात हो गई, हम सोए, बात हो गई, घूमे फिरे, बस इसी प्रकार एक जो भूमि के लिए भार है। एक व्यक्ति को बुद्धि दी गई, लेकिन बुद्धि के साथ व्यवहार कर रहे नहीं कर रहे हैं, मन के साथ कर रहे हैं। और उसके बाद रजोगुण से प्रेरित होते हैं, कार्य करते हैं, बहुत ही अद्भुत कार्यों की सृष्टि होती है, लेकिन फिर भी मई से जुड़ जाते हैं। ये अहंकार होता है, तो उसमें बहुत कुछ नष्ट भी होता है। रजोगुण के साथ कार्य, अद्भुत कार्य होते हैं, लेकिन वो मई के साथ उस व्यक्ति का नाश होता है। और सत्वगुण एक विभीषण की तरह सबकी मैंने अपनी भलाई और बाद में सबकी भलाई, ऐसे सोचते हुए आगे बढ़ना। तो कोई ये गुणों के अनुसार हम प्रेरित करते हैं, किस गुण में हम है, किस गुण के द्वारा हम इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये हमेशा हमें गुरु के मिलने के बाद ही हम अपने आप को परखने की कोशिश करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन। तो इस इंट्रोस्पेक्शन के बाद कल के क्लास में हम कहेंगे, अभी कुछ समय तक, क्योंकि अभी गुरु के कही हुई बातों के अनुसार हम आगे बढ़ना है हमें, और कल के क्लास में हम देखेंगे। तो इस संदर्भ में कुछ समय तक हम फिर से कुछ समय के लिए ध्यान करेंगे। सभी लोग आराम से बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को मिला लीजिए और पीठ को सीधा रखिए। मुस्कुराते हुए, आंखों को बंद करते हुए हम धीरे धीरे अपने अंदर चलती हुई सांसों को देखते रहेंगे।
अपनी सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। आज ऐसा सुनहरा मौका इस प्रातः संध्या के समय में कृष्णम वंदन वंदे जगत गुरु के सत्र में मिला है, और इसका श्रेय संयोजक श्री अनिल प्रजापति को जाता है, और अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, श्री अनिल जी को, और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को, और इस तकनीकी को, गीता ज्ञान को, गीता माता को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा आज का विक्रम कर्म युग के बारे में। और आपने बहुत चौथा और पांचवा श्लोक के बारे में बहुत अच्छा समझाया कर्मयोग का। इसमें जो आत्मज्ञानी जो है, जो कर्म करता है, तो भी कर्म करते भी हुए भी जल कमल व्रत जैसा ही रहता है। तो कादव में जो कीचड़ में कमल होता है तो कितना वो पवित्र होता है, ऐसे ही हम संसार एक कीचड़ समान है। लेकिन जो आत्मज्ञान जिसको मिल गया है, और जो आत्मज्ञानी जो है वो कर्म करते हुए भी जल कमल व्रत जैसा रहता है। और आपने वो भी अच्छा समझाया कि गुणों के बारे में, जो कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? तो वो भी अच्छा आपने बताया कि गुणों के परवश से हम कर्म करते ही हैं, हमारा गुण के स्वभाव ही हम आचरण में जाते हैं। और बहुत अच्छा आज का रहा। और आज के जो यहाँ बैठे हुए हैं सब गीता प्रेमियों को मेरा, मैं ये सुना सबने मैडम का, तो ये मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, मैडम का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन है या कोई किसी के कर्मयोग के बारे में जो कोई भी धर्म है, नॉलेज है, शेयर करना चाहते हो मास्टर, तो मैं हिंदू मैडम को इनवाइट करता हूँ और अपना क्वेश्चन या जो कोई कर्म के बारे में विजन शेयर कर सकते। मैडम आइए। धन्यवाद। और सभी गीता प्रेमियों को मेरा हृदय से नमन।
तो यस, हमने मैडम ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। कर्म कर्म किए बिना तो हम एक क्षण रह नहीं सकते। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे बैठे हैं शांत और हम कर्म नहीं कर रहे, तो वो भी ऐसा नहीं है, है ना। कर्म तो हो ही रहा है, और कर्म हम किस भावना से करें, मेन बात तो ये है। कर्म अगर हम मैं, मेरा, मुझे इस उसमें करते हैं, तो फिर वो क्या है, फिर वो बंधनों का कारण है। लेकिन हम कर्म करें, और इस संसार में सन्यासी की जो बात आई है, यहाँ पर सन्यास की बात आ रही है। तो सन्यास ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना संसार के अपने कर्तव्यों को न निभाते हुए, कोई ऐसी हुआ घटना तो हम चले गए छोड़ के और ले ले सन्यास, तो वो सन्यासी नहीं है, है ना। वो सन्यास नहीं, हम संसार में रह के भी संन्यास्त हो सकते हैं। वो कैसे होंगे कि जब हम अपने आप को, जो भी कार्य करते हैं उसमें हम अपने आप को कर्ता ना माने। यही भाव हमको है कि हमको निष्काम भाव से जो हमको ड्यूटीज दी गई हैं, जो कुछ हमारे कर्तव्य हैं, जिसके लिए हमने जन्म लिया, और उसमें भी एक आता है कि नियत कर्म, हम नियत कर्म करें जो हमारे लिए ही बने हैं कर्म। तो उसको करते हुए करते हैं तो हम एक तरह से क्या है, संसार में रह के भी सन्यासी हैं। और मन तो है हमारा, मन तो पहले भी कहा गया कि मन तो है अति चंचल। मन का स्वभाव है ये, ऐसा नहीं है कि जरूर वो अभी कर रहा है, मन का तो स्वभाव चंचल है। और कहा भी गया है कि मन के मते न मानिए, मन के मते अनेक। तो मन तो इधर उधर खींचता ही रहेगा आपको। और फिर इंद्रियां इंद्रियां असल में क्या है, हमें विषय, हम जो जितना भी संसार में विषय देखते हैं तो इंद्रियां हमारी उस तरफ चल पड़ती हैं। और अगर इंद्रियों पर मन का कंट्रोल नहीं है तो मन भी उधर और खिंच जाता है ना, इंद्रियों के वश में हो जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि बुद्धि भी मन के उधर ही चल पड़ती है। तो हमको किससे कुछ भी करना है तो किस उससे करना है, जो हमारी आत्मा है, जो अंदर की हमारा है, जिसका, उसके कंट्रोल से अगर हम चलेंगे तो फिर हमारा सब कुछ जो है ठीक ही होगा, है ना। मेन बात तो यही है इसमें कि अपने आप को कर्ता ना माने, बिल्कुल अकर्ता भाव से, अभोक्ता भाव से जो कुछ भी हमको दिया जा रहा है। ईशोवास्य उपनिषद का जो पहली श्रुति हम जब देखते हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि जो कुछ भी है ये ब्रह्म का है, हमको केवल हमको करने के लिए, भोगने के लिए दिया गया। अगर हम उसी तरह भोगते हैं तो हम उसके साथ जो है जुड़ते नहीं, लिप्त नहीं होते कर्मों के साथ, और हमको कर्म के बंधन नहीं लगते, है ना। तो ये यहाँ पर कहा गया, उदाहरण आपने सत्यभामा का दिया, बहुत ही सुंदर। तो कि हमको अभिमान हो जाता है कि मैं करने वाला हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। लेकिन जब तक हमारा अभिमान है या अहंकार है, दो तरह से होता है। देखिए, अभिमान और अहंकार भी अलग अलग है ना। अहंकार होता है हमको जब हम बाहर की चीजों पे है, हमारे पास बहुत सी बाहर की चीजें हैं, हमारे पास घर बड़ा है, हमारे पास जेवरात है, हमारे पास बहुत संपत्ति है, तो हमारा हमको अहंकार है कि मेरे पास यही एक कुछ है और मैं बड़ा दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। और अभिमान, थोड़ा सा ही अंतर है। अभिमान होता है हमारे पे, अपने स्वयं पे, है ना। जो हम बहुत सुंदर है, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैं अपना कुछ भी, मतलब अपने आप को, अंदर से अपने आप को समझना, वो अभिमान है। तो ये दोनों ही हमको, अगर जब हम छोड़ देते हैं कि करने वाला तू है, करवाने वाला तू है, मेरा तो है नहीं कुछ, तो जब हम इस भावना से करते हैं तो फिर हमको क्या है, हम एक तरह से क्या है, संन्यासी हैं, है ना। तो कबीरदास जी का एक दोहा भी आता है, जो किया प्रभु तो किया, मैं तो किया कछु नहीं। जो किया प्रभु तो किया, मैं तो किया कुछ नहीं। घर मैंने कुछ है किया, मुझ में ही तू, मुझ में ही तुम माही। मेरे अंदर भी तो तू ही है जो करवाने वाला है, तो वो तेरे द्वारा ही कर क्या। और एक भजन की लाइन भी बहुत अच्छी आती है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। तो अगर हम इस भाव से करते हैं तो करने वाला तो वही है, तो फिर हमारे को क्या बंधन लगेंगे नहीं। और बाकी रही बात एंड में जो आई कि त्रिगुणात्मक है, ये जो प्रकृति सारी हम देखते हैं त्रिगुणात्मक ही है,
तीन गुणों के अंदर ही सारा कुछ ये जो चल रहा है जा रहा। हमारा जो शरीर है, हम कर रहे हैं काम तीन गुणों के कारण। प्रकृति में हम देखते हैं कि तीनों गुण ही हैं। हम पेड़ पौधे देखते हैं, उसमें भी हमको ऐसा बताया जाता है कि उसमें भी तीन तरह के ही, पेड़ पौधे भी तीन तरह के है ना, सत्व वाले जो होते हैं। उसमें क्या है कि वो जो हम जिनको पूजन करते हैं, जैसे हमारा अश्वत्थ है, पीपल का जो हमारा है, आंवला है, तुलसी है, नीम है, ये क्या है, ये सत्व गुण वाले ऐसा माना जाता है। रजस वाले को जो हमारे को फल और ये सब दे रहे हैं, उसके उसको प्राप्त करने से हमको क्या होगा, हमको काम करने की शक्ति आएगी, रजस गुण बढ़ता है। और तमस वाले भी हैं, हम देखते हैं धतूरा है और ऐसे जो अफीम धतूरा, ये से तमस वाले। प्रकृति में जानवरों में देखे तब भी, हमारे पशुओं में देखते हैं उसमें भी इसी तरह। तो ये जो त्रिगुणात्मक है, हमको हमको उनसे ऊपर ही उठना है। हमको निर्गुण के उसमें जाना है कि हमारे ये जो शरीर का धर्म है, ये जो गुण है, ये हमारे क्या है, ये तो शरीर के धर्म है, इनके द्वारा हमारा सब कुछ हो रहा है। तो ये बातें जो है इसमें आती, तो बहुत ही अच्छा आज का सरोजिनी मैम ने बताया। तो यस, थोड़ा सा मैंने इसमें अपने जो थोड़ी बहुत समझ है उसके द्वारा मैंने बताने का प्रयत्न किया। तो हमको कर्म योगी बन के भी हम सन्यासी वाला उसमें रह सकते हैं ना, कर्म करते हुए भी हम सन्यासी, और कर्म को अकर्म, इसमें एक आता भी है बाद में कि कर्म को अकर्म और अकर्म में हमको कर्म देखना है ना। कर्म करते हुए हम अकर्म बन जाए, अगर हम उसमें अपने को कर्ता नहीं मान रहे, तो हमारा क्या है, कर्म करते हुए भी हम अकर्म कर रहे हैं। और अकर्म करते हुए कैसे कर्म करें, अगर हम बैठे, हम ऐसा लग रहा है कि इंद्रियों के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा, मैं ना देख रही हूँ ना सुन रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं सोच रही हूँ किसी के बारे में भी, है ना, कुछ भी हमारे मेरे विचार चल रहा है, तो वो मेरा क्या है, वो कर्म ही बन जाएगा। कहाँ भी जाता है मनसा वाचा कर्मणा, कर्म कहाँ से शुरू हो गया, जब से हमने पहली थॉट ली, जब से हमने सोचना शुरू किया, तब से ही कर्म कर लिया। अगर हम एक्शन तक चाहे हम पहुंचे या नहीं, एक्शन तो बाद में आएगा, है ना। तो ऐसा कर्म का जो सिद्धांत है ना, बहुत ही गहन है। छोटा मतलब जितना इसको समझे उसको उतना है। और श्रवणन वो तो है ही, पहले सुनेंगे, उसको अपने धारेंगे, और मेन बात है कि आचरण में लाए। जितना भी हम चाहे जितना मर्जी पढ़ लें, जितना भी वेद उपनिषद जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर लें किसी भी माध्यम से, आजकल हम यूट्यूब के माध्यम से भी, औरों के माध्यम से भी, ऑडियोज के माध्यम से लेते हैं, लेकिन उसका तभी उसका जो है निष्कर्ष तभी निकलेगा जब अगर हम उसको अपने आचरण में लाते हैं, वैसा ही हम बनने का प्रयत्न करते हैं, और वो होगा धीरे धीरे ही, ऐसे तो होगा नहीं एकदम से। तो यस, धन्यवाद आप सभी को बहुत अच्छा था। जी सुनने के लिए। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा कहा आपने शॉर्ट में कि हम कितना ध्यान किया, हमने कितनी माला किया, हमने कितना पूजा पाठ किया, हम कितनी बार मंदिर में गए, लेकिन शाम रात को सोने के समय हम ये आचरण में लाए कि नहीं, बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमने कितना आज कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया, वो आचरण में हम नहीं लाते। करते हैं बहुत, पूरा दिन ध्यान में बैठ जाते हैं, वो करते हैं, लेकिन जो तीनों गुणों से ऊपर उठना है, जो आपने बोला कि निर्गुण अवस्था, तीनों गुणों के पार करके हमको गुणातीत बनना है। यस, तो जो हमको भगवान बनना है, परमानंद की स्थिति प्राप्ति करनी है, तो आचरण में लाना जरूरी है। तो बहुत धन्यवाद मैडम। और यस। अभी गीता मैडम आप एक दोहा मुझे कह याद सकते आ हैं। रहा है बहुत अच्छा सा। माला यस यस, बोली बोलिए काठ बोलिए। की, माला बोली काठ की, तू क्या फेरे मोहे, माला बोली काठ की, तू क्या फेरे मोहे, मन का फेर ले, तुरंत मिला दूं तोए, मन का फेर ले, तुरंत मिला दूं तोए। तो ये काठ की माला को हम फेरते रहे चाहे जितना मर्जी, मन का जो मन का हमारा बदलेंगे ना, तभी हम उसको पा सकते हैं। मन का सारा खेल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। यस मैडम, थैंक यू। और गीता मैडम अनम्यूट करके आप बोलिए। सभी को आत्मवंदन। बहुत ही अच्छा था सरोजिनी मैडम,
बहुत ही अच्छा था आज का। जैसे इंदु मैडम ने भैया बताया कि कर्म योग एकदम सीरियस थिंग है, एकदम सीरियस है। और आज का टेक अवे ये है कि कर्म से हम बच नहीं सकते, नो एस्केप फ्रॉम कर्म। कर्म, लेकिन कर्म करते समय कभी भी ये ध्यान में रखना चाहिए, ये भगवान का आदेश है, हम करते हैं, मैं करती हूँ या हम भाव छोड़ के करना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरह से आपने बताया, आप दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। बस इसको हम चिंतन मनन करना चाहिए, बार 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 दोहरा के अपने मन में लाएंगे तो हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, इवन ब्रीदिंग इज एन एक्शन। हम ब्रीथ करते हैं वो भी एक कर्म ही है, एक्शन है, लेकिन ये उसका गिफ्ट है, ये भगवान का गिफ्ट है। हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये भगवान का गिफ्ट है, ये समझ के हम ब्रीथ करना चाहिए। कितना ऐसे बहुत कुछ है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट बहुत कुछ है, हम काम करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये सांस भी उसका ही है, ये भी एक एक्शन है। सांस लेना और छोड़ना भी एक एक्शन है, इसमें भी हम उसको परमात्मा को थैंक यू करके हम करना, कभी भी रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से बताया मैडम। और अहम को छोड़ना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी हो, घर के गृहस्थी जीवन में भी हो, हम आगे कभी बढ़ सकते हैं। हम अपना अहम को छोड़ना चाहिए। वेरी नाइसली हैव सेड मैडम, नो क्वेश्चन टुडे। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया, बस सब कुछ बता दिया आपने, सबके रेफरेंस लेके, सांख्य योग वो सबके रेफरेंस लेके बहुत ही अच्छी तरह से बताया। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू इंदु मैडम। थैंक यू गीता मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा शॉर्ट में आपने अपना भाव व्यक्त किया कर्म के बारे में। जो आओ सर, आपको कहना है? यस सर, अनम्यूट करें के बोले। यस सर, बोलिए बोलिए सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आपने हमको इस सेशन अटेंड करने का जो मौका दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और सरोजिनी श्रीपदा मैडम को धन्यवाद करते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए और गीता का ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो किसी को आज सबने क्वेश्चन कर लिया, और अपना अपना सबको मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। डॉक्टर सरोजिनी श्रीपदा मैडम का, इंदु मैडम का, गीताजी मैडम का, अशोक भाई। अशोक भाई कुछ बोलना है आपको? और दशरथ सर का, सभी का, जो गीता ज्ञान सुनने वाले प्रेमियों का मैं सबसे हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। और इस सेशन हम अभी समापन करते हैं। तो कल फिर 5:30 बजे सुबह में फिर मिलेंगे, और फिर ये कर्मयोग के बारे में भगवत चर्चा होगी। तो थैंक यू सो मच, और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।